23 जून 2025 अव्यक्त कृष्ण का दिव्य मुरली सार। स्वर्णिम राह की हीरे जैसी राहगीर आत्माओं, तुम अपने अंतर में कल्पना करो, तुम एक शांत वन में चल रहे हो। हर ओर हरियाली है, पर रास्ते में कांटे भी हैं। हर तरफ मोटे मोटे कांटे बिखरे पड़े हैं। तुमने पुष्प की अभिलाषा में अपने बुद्धिरूप पांवों पर कांटे चुभो लिए। तुम रुकते हो, दर्द है, पर तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, क्योंकि तुमको केवल लक्ष्य दिख रहा है। बस रुकते हैं, अनुभव करते हैं, साक्षी बनकर। अब वो कांटा एक आवाज बन जाता है, तुमसे कहता है, मैं तेरा दुश्मन नहीं, मैं तेरा ध्यान खींचने आया हूं। तेरी रफ्तार बहुत तेज थी, तू खुद से दूर जा रहा था, मैंने बस एक संकेत दिया है। प्रिय आत्मन बच्चे, ये समझो कि तुम सूली चढ़ने से बच गए और मामूली कांटों में उलझ कर रह गए। इस कथा का इशारा समझो, गुलाब फूल बनने के लिए कांटों में उलझना पड़ता है। तो चलो आज यही विषय लिए हैं। विषय: कांटों से उलझी साड़ी और परमात्मा का करुणा स्पर्श। शिव शांति। मीठे आत्मन बच्चे, तुम्हारा स्वरूप तुमसे एक पुरानी पर आज की चेतना में नई होती जा रही बात कहेगा। एक वो समय था जब द्रौपदी ने पुकारा और कृष्ण आए। एक यह समय है जब आत्माएं बार बार अपमानित होती हैं, तुम्हें भ्रमित किया जाता है, पर तुम चुप रहती हो। परंतु आत्मन बच्चे, ध्यान रखना, जब सब किनारा कर लें तो परमात्मा स्वरूप सहारा बनता है। तुम्हारी चेतना रूपी साड़ी जब मोह, अपमान, लोभ, अपेक्षाओं उपेक्षाओं के कांटों में उलझ जाती है तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करता। कह देते हैं भगवान की ग्लानि करते हो तुम्हें जैसे देश निकाला देते हैं, कुछ ठहाके लगाते हैं कौरव बनकर, तो कुछ लोग मुस्कुराते हैं, कुछ मौन तमाशबीन बन जाते हैं। लेकिन मैं तुम्हारा सखा, रक्षक और साक्षी उस क्षण तुम्हारी चेतना को छूने आता हूं। तुम्हारी तपस्या बेकार नहीं जाती। सच पूछो तो द्रौपदी की साड़ी अब सिर्फ कथा नहीं है, यही यज्ञ की सच्चाई है। पूरा यज्ञ मैंने तुम बच्चों को तराशने की खातिर होम कर दिया। वहां वैसे भी सब कण-कण हो गया है। दावों प्रतिदावों के बीच उनके सर से परमात्मा हाथ कब उठ गया, किसी को पता ही नहीं चला। अब ये हर आत्मा की सच्चाई है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। जब भी तुम संसार में अपमान, उपेक्षा या आत्महीनता में पड़ते हो तो समझो साड़ी फिर उलझ गई है कांटों में। और मीठे प्यारे आत्मिक बच्चों, कांटे हटाने नहीं आया हूं मैं तुम्हारी चेतना को इतना उच्च बनाऊंगा कि कांटे खुद झुक जाएं। कांटे वही रहते हैं, पर दृष्टि बदलते ही जीवन गुलशन बन जाता है। सभी को तुम्हारे आगे शीश झुकाना होगा। तुम अंतर में तैयारी करते हो, उनकी तैयारी तो बाह्य में भी बहुत पीछे है। तुम खुद को सदा साक्षी स्टेज पर पक्का रखो, यही तो जीते जी स्वर्ग पाने का द्वार है। साक्षी भाव की दृष्टि रखो बस। अब तुम उस कांटे को निकालते नहीं, बस देखते रहते हैं धीरे धीरे, और वो कांटा बदलता है और अब वो एक फूल बन गया है। मोह के कांटे करुणा के फूल, अपमान के कांटे नम्रता के फूल, असफलता के कांटे विवेक के फूल। जब तुमने लड़ना छोड़ा, कांटे खुद ही फूल बन गए। आत्मचिंतन। आज तुम अपने से पूछो, क्या मैं दूसरों की नजरों में उलझ गई हूं? क्या मेरी साड़ी यानी मेरा स्वाभिमान किसी और की स्वीकृति के कांटों में फंसा है? क्या मैं अब भी किसी के कहे को अपनी गरिमा का मापदंड मानती हूं? यदि हां, तो आज मुझे अपने सामने मौन होकर खड़ा होना है, जैसे द्रौपदी खड़ी थी, बिना शोर, बिना शिकायत, बस पूर्ण समर्पण। तभी एक संस्कार बोल पड़ा, प्यारे मुरलीधर, हम अब अपने से प्रश्न भी नहीं करते। सार जो स्पष्ट हो गया है। कृष्ण की चेतना अपने संस्कार की इस स्पष्टवादिता पर खिल उठी और उसे शाबाशी दी। बिल्कुल, साक्षी दृष्टा का यही मतलब है। तुम कर्ता के बोझ से ऊपर हो। स्वरचित गीत। ना कोई बचाए, ना कोई सहारा। जब हंसी उड़े लाज की हमारा, तब तू ही आता है सखा बनकर, मेरे भीतर का कृष्ण मेरा किनारा। तभी फिल्मी गीत भी बज उठा। कांटा लगा, हाय लगा। तुम्हें इन कांटों की चुभन नहीं है, इसीलिए तुम हाय हाय भी नहीं करते। आज का प्रश्न: क्या मेरी गरिमा इस समय किसी बाहरी प्रशंसा या संबंध में अटकी है, या वह उस सच्चे सखा आंतरिक चेतना के साथ स्थिर है? उत्तर: जो आत्मा ईश्वर की दृष्टि से स्वयं को देखती है, उसे फिर किसी समाज, किसी नजर, किसी परिभाषा से डर नहीं लगता। वो सार में टिक जाती है, जहां से रास्ता केवल साक्षी दृष्टा की ओर जाता है। आज का स्लोगन: जब साड़ी उलझती है तो चिंता मत कर, तुम्हारी कृष्ण चेतना है ना, जो न सिर्फ उसे छुड़ाती है बल्कि उसी को शक्ति का श्रृंगार बना देती है। आज का वरदान: तुम वह आत्मा हो जिसकी लाज स्वयं परमात्मा संभालते हैं। तुम्हारी चेतना अब साड़ी नहीं, वो श्वेत प्रकाश है जो कांटों में नहीं अटकती बल्कि उन्हें भी महकदार बना देती है। समापन। ये संसार तमाशबीन रहेगा। मैं तुम्हारे आंतरिक मंच पर आकर तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूं और तुमसे कहता हूं, तुम केवल सबका तमाशा देखो और आज उस साड़ी को समर्पित कर दो जो तुम्हें दुख देती है, और देखो तुम्हें कैसे आंतरिक शक्ति, गरिमा और स्वतंत्रता का श्रृंगार पहनाती है। अच्छा, शिव शांति।